हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के पर्वतों के बारे में। इससे पहली वीडियोस में हमने भारत के सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया है, भारत के पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में। लेकिन आज हम भारत में सारे राज्यों में स्थित इम्पोर्टेंट जो पर्वत है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये पर्वत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जब हम जलवायु पढ़ेंगे या मौसम को पढ़ेंगे या मानसून को जब हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत के किन राज्यों में कौन कौन से पर्वत स्थित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य है। इसमें हमारी जो श्रृंखलाएं फैली हुई है उसमें ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। सबसे ऊपर हमारी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और ये वाली श्रृंखला हमारी पीर पंजाल है। जो हिमालय पर्वत के ये भाग हैं, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश में आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारी धौलाधर श्रेणी है। कौन सी? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी है ये, जो यहाँ हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ये वाली जो हमारी लंबी श्रृंखला है, ये हमारी शिवालिक पर्वत है। और ये शिवालिक पर्वत यहाँ उत्तराखंड से फैला हुआ है, और इधर सिक्किम के आगे अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक, तो ये हमारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और ये हमारी धौलाधर श्रेणी, और ये हमारा शिवालिक। इसके बाद हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे मेन कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा ये डाफला है, ये मिसमी है, ये अबीर है, ये पटकाई बूम है। कौन कौन सी? इन पर्वतों को याद रखना बहुत जरूरी है। डाफला, मिशमी, अबीर और पटकाई बूम। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख पर्वत है। ये डाफला है, ये मिशमी है, ये अबीर है, ये पटकाई बूम है। ठीक, फिर ये हमारा नागालैंड है। नागालैंड में हमारा नागा पर्वत है। कौन सा पर्वत? नागा पर्वत। और ये मिजोरम है, और मिजोरम में हमारा मीजो पर्वत है। कौन सा पर्वत? मीजो पर्वत। ये है हमारा मेघालय राज्य। मेघालय में हमें पता है कि सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके कारण, इसके पीछे भी पर्वतों का ही होना है, बहुत अधिक पर्वतों का यहाँ पर होना ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पर्वत है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा गारो है, खासी है और जयंतिया है। और ये हमारा असम है। असम में हमारा मिकीर पर्वत है। कौन सा पर्वत? मिकीर। ये हमारा गारो, खासी और जयंतिया। ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया पर्वत है। तो ये मेघालय में स्थित है। ये गारो है, ये खासी है, जयंतिया है, मेघालय में है। मिकीर पर्वत हमारा अरुणाचल में है। नागालैंड में हमारा नागा पर्वत है। मिजोरम में हमारा मीजो पर्वत है। तो एक बार हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी पर्वतों को देखेंगे। तो ये था हमारा जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमारा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल। ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी फैली हुई है। और ये हमारी शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, जो अरुणाचल तक जाती है, इधर उत्तराखंड से होते हुए। तो ये हमारी शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी है। ठीक, इसके बाद हम इधर के राज्यों को, अपने इधर वाले राज्यों को देखते हैं, जहां पर कौन कौन से पर्वत स्थित है। ठीक, तो ये हमारा राजस्थान राज्य है। ये वाला पूरा भाग राजस्थान राज्य का है। और राजस्थान में हमारा केवल एक ही पर्वत पाया जाता है, स्थित है, वो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना, सबसे भारत का क्या, विश्व का सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। और अरावली पर्वत हमारे राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। अरावली, ये वाला, ये पर्वत अरावली है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर।
तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि राजस्थान में हमारा केवल एक पर्वत पड़ता है और उस पर्वत का नाम अरावली श्रृंखला है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फिर ये हमारा गुजरात है। गुजरात में हमारा एक ही पर्वत है, गिर पर्वत या गिरनार पर्वत भी हम इसे कहते हैं। कौन सा पर्वत? गिर पर्वत या गिरनार पर्वत। ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। फिर ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हमारा ऊपर जो पर्वत स्थित है इसे हम विंध्याचल कहते हैं। नीचे हमारा सतपुड़ा स्थित है। ऊपर कौन सा है? विंध्याचल। और नीचे हमारा सतपुड़ा है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है। ये विंध्याचल इधर मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में सीमा का काम कर रहा है। ये विंध्याचल पर्वत है और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से हमारी नर्मदा नदी, सोन नदी, बहुत सारी नदियां निकलती है। ठीक, ये दक्षिण में आप देख रहे हो, ये हमारी सतपुड़ा श्रृंखला है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश और यहाँ महाराष्ट्र, इन दोनों के बीच में सीमा का काम करती है। तो सतपुड़ा यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। कौन? धूपगढ़ी। ठीक, ये हमारा मैकाल पर्वत है। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बना रहा है? तो मैकाल पर्वत। कितनी बार क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो विंध्याचल। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में कौन सीमा बनाता है? तो सतपुड़ा पर्वत। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये हमारा मैकाल पर्वत है। कौन सा पर्वत? मैकाल। ठीक, इसके बाद ही हमारा झारखंड है। झारखंड में हमारा उत्तर, यहाँ पर हमारी राजमहल की पहाड़ियां हैं और ये रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? ये हमारी राजमहल की पहाड़ियां हैं। और ये रामगढ़ की पहाड़ियां। इसके बाद ये हमारा महाराष्ट्र राज्य बसता है और महाराष्ट्र में हमारा एक ही पर्वत है जो महाराष्ट्र में ही स्थित है और महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है, बाकी किसी दूसरे राज्य में नहीं फैला हुआ है। और ये पर्वत हमारा अजंता पर्वत है। ठीक, इसके बाद ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट क्योंकि टूटा फूटा नहीं है, एकदम मतलब पूरा सही तरीके से ऊपर से इसकी श्रृंखलाएं बनकर आती है, लेकिन जो पूर्वी घाट है ये कई जगह पर टूटा फूटा है। तो ये दोनों जो घाट है, ये पश्चिमी घाट इधर से आ रहा है और ये पूर्वी घाट इधर से आ रहा है। ये दोनों यहाँ पर एक पर्वत पर मिलते हैं जिसका नाम नीलगिरी है। कौन सा पर्वत? नीलगिरी। ये हमारा नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत पर हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक, इसके बाद हमारी ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी के नीचे हमारी ये वाली जो पहाड़ियां आप देख पा रहे हो, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद सबसे दक्षिण में हमारी जो पर्वत श्रृंखला स्थित है, इसे हम कहते हैं कार्डामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। ये यहाँ पर केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, कार्डामम की पहाड़ी। तो ये थे हमारे पर्वत। इनमें अब एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट, फिर हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ये पर्वत हमें अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो समय में हमें मॉनसून पढ़ना है या किसी और टॉपिक को पढ़ना है, वो हम तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब ये सारे पर्वत हमें अच्छे से पता हो। तो हम ये था मतलब भारत में कौन कौन से पर्वत कहाँ पर फैले हुए हैं। तो सबसे ऊपर ऊपर हमने देखा ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है और ये धौलाधर श्रेणी हमारी हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है। तो जम्मू कश्मीर में हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में हमारी धौलाधर श्रेणी, और ये उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक हमारी शिवालिक श्रेणी है। और उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हमारी ये डाफला, मिसमी, अबीर, पटकाई बूम, ये चार पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मिसमी, अबीर और पटकाई बूम। इसके बाद ये नागालैंड में हमारे नागा पर्वत है। नागा की सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत है। ठीक, फिर ये हमारा
मिजोरम में मिजो पर्वत है। उसके बाद ये मेघालय राज्य है, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पर्वत है, गारो, खासी और जयंतिया। और ये हमारा असम राज्य है, असम में हमारा मिकीर पर्वत है। कौन सा पर्वत? मिकीर पर्वत। अब हम इधर से देखते हैं तो राजस्थान में हमारी अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। उसके बाद गुजरात में कौन सा पर्वत है? तो गुजरात में गिर पर्वत या गिरनार पर्वत स्थित है। ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो ये उत्तर में सबसे पहले कौन सा पर्वत फैला हुआ है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से जो लगता है, ये हमारा विंध्याचल पर्वत है। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे नर्मदा, सोन आदि नदियां यहीं से निकलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो ये वाला जो पर्वत है हमारा सतपुड़ा पर्वत है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सीमा का काम करता है। ठीक, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। फिर ये हमारा मैकाल पर्वत है। कौन सा पर्वत? मैकाल पर्वत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो मैकाल पर्वत। ठीक, ये हमारा झारखंड है। और झारखंड में हमारा उत्तर में कौन सा पर्वत है? राजमहल की पहाड़ियां। और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां। ठीक, अब है ये महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में केवल एक ही पर्वत स्थित है, जिसका नाम क्या है? अजंता। क्या? अजंता। अजंता पर्वत यहाँ पर है और ये महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। महाराष्ट्र तक मतलब केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है और वो है अजंता पर्वत। ठीक, ये हमारा पश्चिमी घाट यहाँ से आ रहा है, पश्चिमी घाट, और ये इधर से पूर्वी घाट आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, उसके दक्षिण में हमारा कांडोमन की पहाड़ियां, और कांडोमन की पहाड़ियों को हम इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। और ये भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है या सबसे दक्षिणी पर्वत है, कांडोमन की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्वत हैं, जो यही पर्वत हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इनको आप यहाँ से लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत के प्रमुख पर्वत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।